दोस्तों, पिछले कुछ सालों में स्मार्ट सिटी पर खूब बात हो रही है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में भारत ही नहीं दुनिया भर में लोगों में घूमने का उत्साह बढ़ा है। इससे टूरिज्म सेक्टर का खूब विकास हुआ है। लोग पहाड़ों, समंदर से लेकर धरोहरों तक घूमने गए हैं। भारत की धरोहर की बात करें तो हाल ही में यूनेस्को ने इस लिस्ट को 38 से 40 कर दिया है। इसमें 40वें नंबर पर धोलावीरा को रखा गया है। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज़ादी के बाद कच्छ गुजरात का हिस्सा न होकर केंद्र शासित राज्य था। यहाँ के स्थानीय लोग आदिम टोटम नाग, राक्षस, यदु, सिंधी और ग्रीक देवताओं को अपना मानते थे। वे कच्ची पक्की ईंटों के खंडर के नजदीक रहते थे। क्योंकि उनके घर मिट्टी और रेत के थे, ऐसे में उन्हें ये पक्की ईंट आश्चर्यचकित करती थी। वे इसे कोटड़ा कहते थे और मानते थे यहाँ की ईंटों में दुष्ट आत्माओं का वास है। इसे मरे हुए लोगों का घर कहा जाता था, जिसका सामान चुराना भी अशुभ माना जाता था। 1960 के दौर में वहाँ के पोस्टमास्टर को एक अजीब सी चीज मिली जो प्राचीन लग रही थी। उन्होंने पुरातत्व विभाग को सूचित किया। टीम वहां पहुंची और पुरातात्विक RS बिष्ट के नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई। इसी खुदाई में वहां से निकला देश का सबसे प्राचीन शहर धोलावीरा। तो क्या है धोलावीरा के एक स्मार्ट सिटी होने का रहस्य, जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस शहर की बनावट किसी पॉश कॉलोनी की तरह थी। एक जैसे मकान, सड़क, पक्की नाली, गटर, बेहतरीन तालाब, जल निकासी की व्यवस्था, जल संरक्षण के लिए रॉक कट कुआं, पानी की टंकी, सब था। सबसे खास बात है कि पानी की हर बूंद को स्टोर करने के लिए अद्भुत व्यवस्था थी। शहर किसी चौकोर दीवार की श्रृंखला से घिरा हुआ था। सबूत मिले हैं कि यहाँ से जल मार्ग के द्वारा दूसरे देशों से कारोबार होता था और यहाँ रहने वाले ज्यादातर व्यापारी थे। यहाँ सबूत मिले हैं कि मृत्यु के बाद लोगों को दफनाया जाता था। कहा गया है कि ये प्रोटो ऐतिहासिक कांस्य युगीन शहरी बस्ती है। धोलावीरा में हड़प्पा काल की वास्तुकला, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था की पूरी बुनियाद आज भी देखी जा सकती है। वहाँ ईसा पूर्व 3री और 2री सहस्त्राब्दी के जनजीवन के सबूत मिले हैं, जिन्हें जाकर देखा जा सकता है। धोलावीरा 4500 साल पहले आबाद था और एक स्मार्ट सिटी के रूप में मानचित्र में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए था। उस दौर में भी वहाँ न सिर्फ शासक थे बल्कि इंजीनियर, मिस्त्री, कारोबारी और प्रशासक थे। सांस्कृतिक सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे और एक आबाद जिंदा शहर के रूप में धोलावीरा था। ऐसा दावा किया जाता है कि धोलावीरा जाने के लिए सबसे सटीक दिन पूर्णिमा होता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा का चांद धोलावीरा के खामोश खंडहर से देखना अद्भुत होता है और लोग इसके अनुभव को जीवन पर्यंत भूल नहीं पाते हैं। धोलावीरा गुजरात के रण ऑफ कच्छ के महाद्वीप में एक खादिर पर 100 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में 5 बड़े नगर होते थे। दावा किया जाता है कि इसमें धोलावीरा भी एक है। यह भुज से 250 किलोमीटर दूरी पर है। धोलावीरा अपने विशाल इतिहास के साथ मौजूद तो था, लेकिन साल 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने इसे सबके सामने लाने का काम किया। उन्होंने दुनिया से इसका परिचय कराया, इसके इतिहास को बताया, सौंदर्य को देखने के लिए लोगों को बुलाया और फिर 52 साल बाद यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया। धोलावीरा में हड़प्पा सभ्यता के आर्किटेक्चर का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के शहर पाकिस्तान में है और 2 शहर राखी गढ़ी और धोलावीरा भारत में है। धोलावीरा की खुदाई ने इसके इतिहास को और विशाल बना दिया है। धोलावीरा की खुदाई से टेराकोटा से बने बर्तन, मनके, सोने और तांबे के आभूषण, मोहरें, मछली मारने वाला कांटा,
जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां, कलश, ढेरों तरह तरह के औजार और तरह तरह के बर्तन मिले हैं। खास बात है कि जिप्सम के 10 बड़े पत्थर वहां रखे मिले। जिप्सम के पत्थरों पर रिसर्च चल रही है कि ये कोई प्रतीक थे या फिर कुछ और। धोलावीरा की खुदाई में सेरामिक्स मिले हैं। इसे ही ब्लैक स्लिप्ड जार कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। यह पानी के जहाज में आसानी से सेट हो सकता है। इसकी वजह इसका नुकीला बेस है। सफेद पट्टी से सजाकर इस पर सर्कुलर इंडस सील लगाई जाती थी। वैसे तो अंधविश्वास को बुरा माना जाता है, लेकिन इसी अंधविश्वास के कारण एक बड़ी सभ्यता के अवशेष अच्छी हालत में बचे रह गए। गुजरात के कच्छ के रण के बीच बसा है खडीर टापू। उसी टापू पर बसा है धोलावीरा। उस टापू पर बसे लोगों का मानना था कि यहाँ पर एक तपस्वी साधु रहता था। उस साधु का एक शिष्य जब नगर में भिक्षा लेने के लिए गया तो उस दिन किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। खाली हाथ जब वह शिष्य अपने गुरु के पास गया तो साधु क्रोधित हो गए। उसने कहा कि जिस नगर में दान पुण्य ना होता हो उस नगर का सर्वनाश हो जाएगा, और यदि इस जगह की किसी भी चीज का लोगों ने इस्तेमाल किया तो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। लोगों का मानना है कि साधु के श्राप देते ही एक भूचाल आया और पूरा नगर उल्टा हो गया। इस मान्यता का लोगों पर इतना असर हुआ कि लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और वहां की किसी भी चीज को कभी इस्तेमाल के लिए लेकर नहीं आए। यहाँ तक कि उनके पत्थरों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि वह गांव पास में ही था। हड़प्पा सभ्यता के इस नगर के बारे में बात 1960 में हुई और इसकी खुदाई 1990 तक चलती रही। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा और लोथल ये 6 पुराने नगर हैं जो 5000 साल पहले के हैं। यहाँ 10 अक्षरों का एक बड़ा साइन बोर्ड भी मिला जिसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। पुरातत्ववेत्ताओं का दावा है कि गुजरात के खानों का इस्तेमाल करने के लिए धोलावीरा को बसाया गया था। यहाँ से कॉपर, एमेजोनाइट, लाइमस्टोन के साथ साथ कच्छ के किनारे मिलने वाले बहुमूल्य सेल का व्यापार किया जाता था। धीरे धीरे यहाँ सीपियों और अर्ध कीमती पत्थरों के आभूषणों का कार्य भी बड़े पैमानों पर हो गया। दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली इस स्मार्ट सिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।